छवे को नेता देश के अंदर जो बैकवर्ड दलित का है, अकलियत का है, छवे को आज अरुण गुप्ता के कथनानुसार एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए तो आज नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी। जब ये छह को हमारा अंबेडकरवाद का शंखनाद करता है, जगदेव का, कर्पूरी का शंखनाद करता है, वो भरुआ बना हुआ है नरेंद्र मोदी का। कैसे हमारा समाज का कल्याण होगा? हमारा कल्याण तो उनके साथ नहीं है। हम जाति में बटे हुए हैं, हम जात का नेता भी मान रहे हैं और जब भी अम्बेडकरवाद भी चला रहे हैं। अम्बेडकरवाद जाति का व्यवस्था को नहीं मानता, क्योंकि मानव में जाति होती ही नहीं है, मानव की एक जाति है। फिर ये चमार, तुषार, अहिर, कोयली, कुर्मी कहां से आ गया? भाजप संघ जिंदाबाद, राम सुवर्मा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मैं कल्पना तो कर रहा हूं कि अब मैं यहाँ आने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि उषा सिंह जी काफ़ी, मैं वैसे अमेरिका के लोग भी इनवाइट कर रहे हैं, अरब के लोग भी इनवाइट किए हैं। फिर मैं यहाँ से जाऊँगा तो 17 तारीख को मैं चला जाऊँगा नेपाल, नेपाल का काम, वहाँ से आऊँगा तो मैं मऊ चला जाऊँगा। लेकिन पूरा 26 तक हम अम्बेडकर जयंती में इन्वॉल्व है। अब इस स्थिति में मैं अनुभव करता हूँ कि कपड़ा पहनने के लायक होता है तो फट जाता है, अन्न खाने के लायक होता है तो सड़ने की स्थिति में आ जाती है। पुरान अन्न खाने पर ज्यादा पचता है। तो ऐसी स्थिति में अब आ गया कि जिस समय कुछ ज्ञान हासिल हुआ तो कब्र में जाने का उठ जाता है। ये जब तक जिंदा है आप लोगों का सेवा मैं करता रहूंगा। और मैं चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर, कार्ल मार्क्स या पेरियार, ज्योतिबा फुले, कबीर वगैरह जितने भी हमारे सामाजिक दार्शनिक हैं, हमारे पथ प्रदर्शक हैं, चाहे जगदेव बाबू, कर्पूरी जी हो, इन सभी महान अपने आदर्शों का मैं पथ प्रदर्शक के रूप में मानता हूं। और मैं उनको जिंदा करने के क्रम में मैं अपना जीवन लगा दिया। मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उस कारवां को मंजिल तक पहुंचाने का काम मैं अपने भावी पीढ़ी नौजवानों को समर्पित करके जाऊं। क्योंकि हमारे बाद कौन, बाबा साहब के बाद कौन, तो बाबा साहब के बाद जगदेव प्रसाद, रामस्वरूप वर्मा वगैरह हुए। फिर उनके बाद कौन, तो शशिकांत कुमार, परमानंद जी वगैरह वगैरह, सूरज सिंह भोजपुरिया, ये लोग आ गए। अब उसके बाद वो लोग चले गए तो हम लोग हैं। हमारे जाने के बाद है नौजवान है, बच्चे बच्चियां सब होगी। इस तरह से पास देते जाएंगे तब ना लड़ाई जमेगी। नहीं तो ब्राह्मणवाद तो हमारे समाज को इंसान नहीं, माने नाली के कीड़ा से भी बदतर समान, हमारे समाज को तो सम्मान नाम का कोई चीज मुहैया नहीं, अवसर नहीं मिला कि हम सम्मानित हों। खैरियत मनाइए कि अंग्रेज का आगमन और डॉक्टर अंबेडकर की प्राप्ति, नहीं तो यहाँ के शूद्रों के लिए सूर्योदय होना संभव नहीं था। अंधकार ही अंधकार भारत को मिला था। क्या जब बुद्ध जैसा विचार भारत की धरती पर आए, वो विचार भारत में कुंठित हो गया और जौन देश बुद्ध को समझा वो देश आज दुनिया का सुपर पावर बन गया। चाहे जापान को ले लीजिए, चाइना को ले लीजिए। तो न्यूटन ने भी कहा है, बुद्ध ने भी कहा है, कार्ल मार्क्स ने भी कहा है, हर क्रिया का प्रतिक्रिया होता है, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु यथावत स्थिति में, जब समय, आज का समय कल नहीं रहेगा, आज का अरुण गुप्ता कल नहीं रहेगा। अगर अरुण गुप्ता माँ के पेट से जिस समय निकला, हम लोग जिस समय माँ के पेट से निकले तो 5-6 पाउंड के रहे होंगे, 2-2.5 किलो के रहे होंगे, और आज 1 फीट 1 फीट के रहे होंगे, आज 6 फीट के हो गए। क्योंकि ये 6 फीट की हाइट
ये 77-78 बरस का न देन है, इतना बड़ा साइज आया है। तो कोई भी क्योंकि चेंजिंग डेली हो रहा है शरीर के अंदर, या किसी पौधा या किसी घर, किसी टीन या लोहा, कोई भी जो टाटा से जो लोहा आज पहला हो गया छड़ या स्टील, वो भी कल न कुछ कीजिएगा, घर में रख दीजिएगा तो भी उसमें डेली ह्रास की प्रक्रिया शुरू है, वो भी 100 वर्ष के बाद वो भी समाप्त हो जाएगा। जब हर पदार्थ में रसायन क्रिया होना, पदार्थ हमेशा गतिशील चेंजेबल होता है, तो फिर इसमें लेकिन किंतु कहीं कहां से आ गया। जब मानव इस धरती पर आया उस समय का मानव आज नहीं है। जब बुद्ध आए, जो विचार दे गए, वो विचार बुद्ध के आज से 2500 वर्ष पहले का विचार था, और उस विचार के समय जो परिस्थिति थी, उस परिस्थिति के अनुसार बुद्ध उस समय विचार दिए, और वो परिस्थिति चली गई और विचार वही रहेगा तो सूट नहीं करेगा, क्योंकि वस्तु से विचार बनता है। पदार्थवादी कार्ल मार्क्स ने कहा कि वस्तु से विचार बनता है। 1000 की संपत्ति आपके पास रहे तो 1000 की संपत्ति का थिंकिंग आप में पैदा होगा। करोड़पति बन जाएंगे तो करोड़पति का विचार आप में आएगी, और अरबपति बन जाएंगे तो अरबपति का विचार होगा। तो वस्तु से विचार बनता है। मार्क्स ने कहा, बुद्ध ने भी कहा कि परिस्थिति बदलती है, जिसका कारण है कि बुद्ध के 100 बातों में बाबा साहब अम्बेडकर 22 को संशोधन करके 22 विचार को न एक्सेप्ट किए थे। समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बात को? मैं नहीं कह रहा हूं, बाबा साहब अम्बेडकर 22 को प्रतिज्ञा में 22 को ही एक्सेप्ट किए, और तो एक समय आएगा कि फिर 22 को बाबा साहब आज की परिस्थिति में एक्सेप्ट किए, कल की परिस्थिति में कोई वैज्ञानिक, कोई चिंतक आएगा तो उसमें 19 को एक्सेप्ट करेगा, 3 को खारिज करेगा। समझ रहे हैं? यही पदार्थ का, यही प्रगति का, यही विकास का नियम है। आज हमारे वक्ताओं ने पूर्व में कहा है कि हम 200 से ऊपर सांसद हैं। आज जिसके पास अभी सरकार, अभी नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी, मात्र 200 के फेर में हम न पढ़े, मात्र हम फेर में 6 को नेता देश के अंदर जो बैकवर्ड दलित का है, अकलियत का है, 6 को आज अरुण गुप्ता के कथनानुसार एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए तो आज नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी। जब ये 6 को हमारा अंबेडकरवाद का शंखनाद करता है, जगदेव का, कर्पूरी का शंखनाद करता है, वो भरुआ बना हुआ है नरेंद्र मोदी का। कैसे हमारा समाज का कल्याण होगा? हमारा कल्याण तो उनके साथ नहीं है। हम जाति में बटे हुए हैं, हम जात का नेता भी मान रहे हैं और जगसंघ भी अम्बेडकरवाद भी चला रहे हैं। अम्बेडकरवाद जाति का व्यवस्था को नहीं मानता, क्योंकि मानव में जाति होती ही नहीं है, मानव की एक जाति है। फिर ये चमार, दुसाध, अहिर, कोयली, कुर्मी कहां से आ गया? इसके लिए मैं एक यूट्यूब पर मैं दिया हूं कि ये बहुत हमारे बैकवर्ड के दलित के लोग सीना फुला रहे हैं कि हम इतना परसेंटेज है। ये तो तुम मनुवाद चला रहे हो। मनुवाद के पहले भारत में जाति नहीं थी, क्योंकि और बहुत से कुशवाहा लोग कहते हैं कि बुद्ध हमारे जाति कुश जाति से आते थे, कुशवाहा जाति से बुद्ध थे। अशोक कुशवाहा ईस्वी सन 200 वर्ष के बाद आया है मनुस्मृति। मनुस्मृति में जाति व्यवस्था का वर्णन है। उसके पहले बुद्ध के समय में वंश चलता था, शाक्य वंश है नहीं याद आप लोगों को? लिच्छवी वंश चलता था, नंद वंश चलता था, और उसमें कोयली चलता था, उसमें ग्वार चलता था, उसमें कानू चलता था, चमार दुसाध चलता था। ये सब बनावटी बात। आज भी कोई कहता है कि हम कृष्ण के वंश औलाद हैं, कृष्ण वंशी हैं, ये सब दुकानदारी चलेगा नहीं अर्जक संघ में। अगर कोई अर्जक संघ में ये दुकानदारी चलाना चाहता है तो वो अम्बेडकरवाद का गला घोटना चाहता है, बुद्ध का गला घोटना चाहता है, मार्क्स का गला घोटना चाहता है, सत्य का गला घोटना
महामना बुद्ध ने कहा कि सत्य के मार्ग पर चल के असफल हो जाना कहीं बेहतर है। सत्य के मार्ग पर चल के असफल हो जाना कहीं बेहतर है झूठ के मार्ग पर चल के सफल होने से। समझ रहे हैं कि नहीं? हम हार जाएंगे कि कबूल है, लेकिन झूठ के मार्ग को मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। हमको टिकट नरेंद्र मोदी दे दे, हम संसद में चले जाएं, तो अपना तो मैं मालपुआ चख लूंगा, लेकिन हम अपने समाज के पीठ में तो छुरा भोंकूंगा। छुरे भोंकने के लिए हमारी मायावती उसके साथ सटा हुआ है, छुरे भोंकने के लिए लालू नीतीश सटे हुए हैं, छुरे भोंकने के लिए रामविलास पासवान का औलाद सटा हुआ है। ये सब छुराबाज लोग हैं। मुलायम सिंह हो चाहे कोई हो, अगर बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी सही में अगर होते ये लोग, तो ये 6-7 नेता एक प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं आ रहे हैं? अम्बेडकर के संदेश के आधार पर अम्बेडकरवाद पर खतरा है, संविधान पर खतरा है, वो भी कह रहा है, वो भी कह रहा है, वो भी कह रही है। सारे लोग कह रहे हैं कि संविधान पर खतरा है, संविधान पर खतरा है। सिर्फ उनको वोट का लालच है। वोट पर खतरा वो देख रहे हैं कि हमारे खेमा में वोट न चला जाए, इसलिए अम्बेडकर का नारा बुलंद। वो लोग भी अम्बेडकर चर्चा चला रहे हैं, राजद वाले लोग बिहार में। तो अम्बेडकर चर्चा क्यों, फिर चर्चा क्यों कर रहे हैं? व्यवहार में मनु चर्चा। तुम ये मुलायम सिंह, मायावती, नीतीश वगैरह लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ जाते। जितना माझी को मैं भर पेट खटमिठी सुनाया, लालू प्रसाद से मैं खूब बात हुआ। आज से ये इलेक्शन के कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्री भी मेरे साथ थे, उदय नारायण चौधरी स्पीकर भी थे, और 2-3 मंत्री भी थे, और यहाँ के वो फतेह बहादुर सिंह भी मेरे साथ थे। सारे लोगों के साथ मैं गया था, मैं अकेले नहीं गया। और अध्यक्षन के 6-7 साथी के मैं कहा कि वैशाली आज ये 70-75 वर्ष आजादी के हो गए, आज तक वैशाली संसदीय क्षेत्र में एक भी संसद दलित पिछड़ा का नहीं हुआ। और खाली भूमिहार नहीं तो राजपूत नहीं थे, भूमिहार यही संसद हो रहा है। और हम लोग वोट देने के लिए पैदा ले लिए हैं। लालू जी अब दीजिए बैकवर्ड किसी को वोट से लाद करके हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में हम जिताएंगे, क्यों नहीं? लालू जी दिए 4 करोड़ रुपया लेके वो डाकू मुन्ना शुक्ला को नाम जानते हैं ना, उसको टिकट दे दिए। तो दुकानदारी किए हैं, करोड़ों रुपया लेकर के टिकट को हारा चाहे जीता, उससे हमारा क्या मतलब बा? हमारा तो खारिज कर दिए। हम उनके यहाँ जो अपील किया, सबके सामने किया अपील, तो हमारे बात को तो मैं अनाउंस किया। उसमें लक्ष्मण यादव भी थे, 3000 आदमी थे। मुजफ्फरपुर इनके हिंद केसरी के क्या, हाँ, होटल हिंद केसरी के होटल में इसमें सारे लोग थे। 3000 कॉन्शस आप लोगों के जैसा लड़ने लोग थे। मैं कहा कि अगर बैकवर्ड को देंगे तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में मैं राजद के आदमी को जिताऊंगा, कैंडिडेट को। अगर किसी सवर्ण को देंगे तो अर्जक संघ और उन तो हराने का संकल्प लेता है, किसी भी कीमत पर नहीं जीतने देंगे। नहीं जीतने दिए, हरा दिए। इसके बाद भी इन लोगों को नहीं है, शर्म नहीं आता है। अरे तुम अपने दुकानदारी चला रहे हो, ये लोग अपनी मलाई के दुकानदारी चला रहे हैं। जात का ये लोग दुकानदारी खोले हुए हैं। कोई चमार का नेता बना हुआ, कोई दुसाध का नेता, कोई यादव का नेता, कोई कोयली का नेता। तो ये दुकानदारी अर्जक संघ नहीं चलाता। और ये लोग भुरुकुआ चलन करते हैं, ये लोग भुरुकुआ चलन करते हैं, औंठी पहनते हैं, बद्धी बांधते हैं, और अम्बेडकर बात भी चलाते हैं। कोई भी अर्जक संघ के परिवार में मैं अपने पोता पोती को अच्छी तरह से मैं तालीम देता हूँ। कैलेंडर रखा हूँ, दुर्गा का, सरस्वती का, लक्ष्मी का, हनुमान का। और मैं अपने घर में अपने पोता पोती को जब कोई कार्यक्रम ओकेजन होता है तो मैं कैलेंडर बिछा देता हूँ जमीन पर, और कहता हूँ कि दादाजी पैसा दीजिए, दुर्गा पूजा देखने जा रहे हैं, पैसा दीजिए, अमुक मेला जा रहे हैं देखने। तो मैं कहते जरूर आओ। सबको बुलाते हैं, कहते हैं कि ये कौन है?
तो दुर्गा जी है। जौन बच्चा, जौन पोता, जौन पोती जितना लात मारेगा उतना रुपया मैं दूंगा। मेरी पोता, मेरे पोता, मेरी पोती हनुमान को, दुर्गा को, राम को, गणेश को, शिव को, सबका कैलेंडर बिछा देंगे। सब कूद कूद के लागेगा लथियाने। तो इस भाई साहब, हमारे बड़े भाई, वो कम्युनिस्ट पार्टी थे कि पोलिट ब्यूरो चारू मजुमदार कानून सन्याल के साथ थे, जंगल संथाल के साथ थे। वो कह के अरुण क्या कर रहे हो, घर में करो इस बच्चे को, कोई जाने नहीं समाज में, नहीं तो इतना दूर फेंका जाओगे, इतना दूर फेंका जाओगे कि फिर तुम्हारा कोई बात सुनने वाला नहीं होगा। अपने बच्चा को तालीम दो, कोई जाने नहीं, ना तो कोई जान जाएगा कि सब हिंदू धर्म के बनाए गए अंधविश्वासी देवी देवता को ही अपने बाल बच्चा को ट्रेन दे के लात जूता मरवा के पैसा देता है। तो हमारे बाल बच्चा को तो तालीम मिल जाएगा, लेकिन समाज तुम्हारा तुमको दबोच लेगा। इसलिए इसको ध्यान में रख करके कार्यक्रम करो। तो कहने का मतलब अभी भी बच्चे को अभी तालीम मिल जाएगा कि दुर्गा जी बारन, हनुमान जी बारिन, हनुमान जी बारन, दुर्गा जी बारिन, हनुमान जी सूरज निकल के रहस, दुर्गा जी 10 हाथ के बारिन, राक्षस के वध कैली। तो वो अभी से संस्कार मेंटलिटी बन जाएगी। तो मैं आप महिलाओं से पूछूंगा कि अगर अरुण गुप्ता की पोती 3 हाथ की पोती हो पैदा, तो इस भारत की नहीं विश्व के धरती पर हमारी पोती 3 हाथ के MA PhD कर जाए, कलेक्टर भी बन जाएगी या भारत का प्राइम मिनिस्टर बन जाएगी, तो अभी उसको कोई लड़का पत्नी के रूप में एक्सेप्ट करेगी? कोई लड़का पत्नी बनाएगी, कहेगा कि 3 हाथ के राक्षस नहीं प्रधानमंत्री बन गए, उससे क्या होते, एक हम शादी न करब? बोलिए, कोई लड़का हमारी पोती को एक्सेप्ट करेगा, शादी करेगा? कोई नहीं करेगा। अब बताइए कि 3 हाथ की हमारी पोती अगर हो गई, तो उसको कोई लड़का पत्नी बनाने के लिए 10 हाथ के दुर्गा मतारी बनल बा, दादी बनल बा, उसको पूजाई चल रहा है। तो 3 हाथ के लड़की राक्षसनी हो जाए, 10 हाथ के तो मतारी बनल बा, समाज में ये चला रहा है। अगर हमारा पोता अगर बन जाए, एगो पोता अगर 2 वाला हो जाए, भारत के ऐसा कोई लड़की है उसको अपना पति घोषित करे? वो तो कहेगा कि बानर है 2 वाला है, ये राक्षस है 2 वाला है। तो 2 वाला लड़का को कोई धरती पर लड़की उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। हनुमान इस देश का चाचा बना हुआ है, यही चलाना चाह रहे हैं। ये गलत चीज है। ये कभी ये परंपरा को मत ढोइए। बुद्ध ने कहा कि परंपरा को तोड़ना ही मुक्ति है। जब परंपरा चलता रहेगा तब तक हम कोई बदलाव नहीं ला सकते हैं। इसलिए परंपरा, बाप दादा तो हमारे गंवार थे, मूर्ख थे। आज कहता है कि बाप दादा मूर्ख था। अरे बाप दादा तो इतना नालायक था कि इस व्यवस्था को यहाँ तक लाया ढो करके, जिसको हम लोग भी चला रहे हैं। अरे जौन जात हमको भाई नहीं कहा, इंसान नहीं समझा, उसको भगवान समझ लिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने तो कहा था, ब्राह्मणवाद का करो सफाया। अम्बेडकर ने यही बताया, भाग भगवान झूठा है, इसी बहाने लूटा है। मार्क्स ने कहा कि धर्म अफीम है, ईश्वर महाझूठ है। हम उसको सत्य के रूप में कन्वर्ट कर दिया। जब तक इस धर्म रहेगा, जाति रहेगी, और जब जाति रहेगी तो भारत में कम्युनिज्म होगा ही नहीं, अम्बेडकरवाद सफल नहीं होगा। जाति है तो जानवरों में है, पक्षियों में है, पशुओं में है, कीट पतंग में जाति है, इंसान में जाति नहीं है। अगर इंसान में जाति है तो प्रजनन से भी गलत साबित होता है, बोली से गलत साबित होता है, पैखाना से गलत साबित हो जाता है। इस वैज्ञानिक प्रयोग में भी जाति मानव में नहीं है, गलत साबित हुआ। तो फिर हम जाति का ये आडंबर लेके ढो क्यों रहे हैं? इसको हमें नजरअंदाज करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। जाति व्यवस्था बनाई गई, मानव पर थोपी गई एक व्यवस्था है, जिसके अंदर हम गुलामी का जंजीर में जकड़ लिए गए हैं, जिसके वजह से हमारा सारा विकास जाति के आधार पर अवरुद्ध कर दिया गया। धर्म के नाम पर हमें गुमराह करके हमारे सारे विकास को
अवरुद्ध कर दिया गया है। हम धर्म के आड़ में ही बट करके आज बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का राग आलाप करके हमारा इतना बड़ा 90% जनसंख्या उसका भोजन बना हुआ है, आर्यों का चमचा बना हुआ है, आर्यों का खुराक बना हुआ है, आर्यों का गुलाम बन करके ये जय श्री राम का नारा दे करके और आरएसएस को ताकत दिए जा रहा है। ऐसी स्थिति में हमारे समाज के लोगों को पूछना चाहिए। और इसमें मैं आप लोगों से कहूंगा, कोई बच्चा हो वो पढ़ रहा है तो उसको हनुमान का तबीज न पढ़ाइए, दुर्गा का तबीज न पढ़ाइए, नहीं तो वो अभी से हनुमान के प्रति श्रद्धा रख करके अंत में उसकी पूजाई करेगा। दुर्गा का तबीज पहना देता है बैकवर्ड के लोग कि दुर्गा माई की कृपा से तू जिंदा है, दुर्गा माई की कृपा से तू स्वस्थ हो। ये सब काल्पनिक चीज है, इस उड़ान में आप न फंसे। ये सब भ्रामक बात है। हम इंसान हैं, हमें विवेक बुद्धि है, हमको अपने विवेक बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए कि बात गलत है कि सही है। अर्जक संघ का मूल फॉर्म है जानो तब मानो। हम जाने नहीं, भारत का यही कारण है कि आज तक ये दुर्दशा हुआ। भारत के नागरिकों को अज्ञानी बना करके रखा गया है, जनाया नहीं गया है, सिर्फ मनाया गया है। मान लिए कि ये फलाना चीज है, मान लो, जानने की जरूरत है। मान लो गोबर में गणेश छुपा हुआ है, अगर जानिएगा तो गोबर से वैज्ञानिक प्रयोग करके सिद्ध कीजिएगा तो उसमें जान का खतरा है कि चूंकि जानलेवा देवता टेटनस का बैक्टीरिया उसमें बैठा हुआ है। ये सब जानने के बाद भी हमारे लोग गोबर को नमस्कार करते हैं, देवता मान लेते हैं। वैसे वैशाली में हजारों बौद्धिस्ट आते हैं, जापानी जाते हैं, चाइनीज आते हैं, कोरियन आते हैं, लंका के लोग आते हैं। उनसे मैं बात करता हूँ, उनसे मिलता हूँ, उनसे मैं तो एक बार मैं चाइनीज से मैं मिलने गया, करीब 5-6 गाड़ी आया चाइनीज लोग वैशाली में मिलने। तो वो लोग कहे कि आप हम करके हम यहाँ एक मानववादी संगठन अर्जक संघ चलाते हैं, जिसका स्रोत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, महामना बुद्ध, पेरियार, ज्योतिबा फूले, कबीर है और राम स्वरूप वर्मा और जगदेव प्रसाद हैं। तो अम्बेडकर, हाँ, उन्हीं के विचारों को हम लोग चला रहे हैं। तो उनसे मैं पूछा, अच्छा ये बताइए आपके यहाँ क्या क्या लोग खाना खाने में क्या क्या ऐसी करते हैं? तो हमारे यहाँ के लोग पूछते हैं कि चाइनीज तो सांप खाता है, छुछुंदर खाता है, फलाना चीज खाता है, फलाना चीज खाता है। तो वो लोग कहेगा अरे भारत के लोग तो कई जगह गया में भी मुझे सुनने में मिला, भारत के लोग कहते हैं कि चीन वाला सांप खाता है, बिल्ली खाता है, कुत्ता खाता है, छुछुंदर खाता है, चूहा खाता है, भारत के लोग ये सब खाता है। तो भारत के लोग चीन से परेशान है कि ये वो चीन खाता है। और चीन के लोग इसलिए परेशान है कि हम जाते हैं तो चीन के लोग कहता है कि क्या भारत के लोग गोबर खाते हैं, पत्थर पूजते हैं, गोबर पूजते हैं। तो वहाँ के लोग यहाँ के लोग से परेशान है कि गोबर खाता है और गोबर पूजता है, और वहाँ के लोग से ये लोग परेशान है कि सांप छुछुंदर खाता है। तो अब दोनों परेशानी में क्या परेशानी है आप तो समझ लीजिए। अब बताइए कि ये इस तरह से होगा तो सांप छुछुंदर तो तुम्हारे देश में भी खाता है। हमारे देश में हम यहाँ गए थे दीमापुर, तो वहाँ कुत्ता खाता है। हमारे यहाँ माझी जी हैं, उनसे मैं पूछा कि आप मूस खाते थे? कहाँ, हमारे पिता मूस धरते थे, हमारी माँ मूस धरती थी, खोगा लाती थी, हई हम करके खाते थे हम। जितना माझी वैसे कि हमारे पिता नेटुआ का काम करते थे, है ये वो, अपना पूरा बचपन का सारा हिस्ट्री उन्होंने बताया। तो भाई तुम वहां जाते हो, चाइना की बात करते हो, तुम अपने देश के, अपने राज्य के मुख्यमंत्री से बात करो कि वो क्या खाते हैं ना खाते हैं। तो हम दूसरे का मतलब क्रिटिसाइज करते हैं, अपना दामन नहीं निहारते हैं कि हमारे समाज के लोगों को क्या करना पड़ा है, हम किस स्टेज में थे और किस स्टेज से हम यहाँ तक आए हैं। ये श्रेय जाता है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को, श्रेय जाता है अंग्रेज को। अंग्रेज नहीं अगर आता तो आपको डॉक्टर अम्बेडकर से
मुलाकात नहीं होता। डॉक्टर अम्बेडकर भारत की धरती पर अम्बेडकर नहीं बन पाते, उनको अवसर नहीं मिलता। अंग्रेज ने तो आकर के इस देश को निहाल कर दिया। अंग्रेज आया 200 वर्ष के अंदर, ब्राह्मणों के सारे अतिक्रम को समझ गया और वो कानून बना दिया कि ब्राह्मणों को जज बनने पर प्रतिबंध लगा दिया। ये कहा कि इनके अंदर न्यायिक चरित्र नहीं होता। वो समझ गया 200 वर्ष में। 2000 वर्ष के अंदर में यहाँ के अहिर कोयली कुर्मी आज तक नहीं समझा। लात जूता खाया, गुलामी किया, लेकिन आज तक नहीं समझा, जिसका नतीजा आज भी कोलोजियम सिस्टम चला करके ब्राह्मण सुप्रीम कोर्ट का जज बना हुआ। कोलोजियम सिस्टम चल रहा है कि नहीं? कोलोजियम सिस्टम लालू नहीं जान रहे हैं, ब्राह्मणवाद का कोलोजियम सिस्टम नीतीश नहीं जान रहे हैं, मायावती नहीं जान रही है, मुलायम नहीं जान रहे हैं, राम विलास का लड़का नहीं जान रहा है। कोलोजियम सिस्टम ब्राह्मणवाद की दुकानदारी चल रही है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज, सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट के जज अंग्रेज 200 वर्ष में समझ गया और 1919 में ब्राह्मणों को जज बनने पर प्रतिबंध लगा दिया और ये कहा कि इनके अंदर न्यायिक चरित्र नहीं होता है। आज उन ब्राह्मणों के अंदर सब न्यायिक चरित्र हो गया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जज सब बना हुआ। किन में जाता है? मैं ब्राह्मण को सिर्फ दोष दूं। हम लोग दूध के धोए हुए हैं। हमारे लोग सबसे घटिया लोग हैं जो हमारा नेतृत्व कर रहा है, 90% का नेतृत्व कर रहा है। वो हमारे अधिकार का हनन कर रहा है, अपने मालदार बन रहा है, अरबपति खरबपति। कर्पूरी के आदर्श में ये लोग नहीं जाएंगे जो इतना नेता लोग आज बिहार में, भारत में है बैकवर्ड के। ईमानदारी से आप बोल सकते हैं, जगदेव प्रसाद के कर्पूरी के पसना में ये लोग जाएंगे। कर्पूरी एग्जाम्पल है अम्बेडकर के तरह, जगदेव प्रसाद एग्जाम्पल है भारत की धरती पर उसी तरह से। लेकिन ये हमारे नेता लोग नहीं हैं, ये सब मलाई और कुर्सी के परिवारवाद में लगे हुए हैं, मलाईवाद में लगे हुए हैं। भले हमारे लोगों को अच्छा लगे या बुरा, लेकिन सत्य सत्य है और इसको कोई टाल नहीं सकता है। ये तो दुकानदारी कर रहे हैं। ये कर्पूरी के जैसा समाज का उत्थान और जगदेव प्रसाद का सपना ये लोग नहीं देखे हैं। ये लोग अगर देखते तो 6 आदमी अगर एक प्लेटफॉर्म पर आ जाते, सिर्फ स्वार्थ छोड़ देते, तो एक प्लेटफॉर्म पर आज ही लोग आ जाए, आज नरेंद्र मोदी की सरकार खत्म हो जाए। लेकिन ऐसे लोग करेंगे नहीं, क्योंकि सब लोग अपने अपने फेर में लगा हुआ है कि हम यहाँ, हम यहाँ, हम यहाँ। ऐसी व्यवस्था को छोड़ना होगा। अंग्रेज कितना बेहतर बात कहा कि ब्राह्मण इस देश को जितना जलील किया, ब्राह्मण इस देश को जितना नुकसान पहुंचाया, उतना नुकसान अंग्रेज नहीं पहुंचाया। आप देखेंगे, इतिहास साक्षी है। आज यहाँ कहा जाता है कि अंग्रेज मुसलमान को दुश्मन घोषित कर रहा है। मुसलमान यहाँ बागी बना हुआ, मुसलमान यहाँ बुरा बना हुआ है, अब ब्राह्मण यहाँ अच्छा बना हुआ। मुसलमान को इनवाइट करने वाला ब्राह्मण है, मुसलमान को बुलाने वाला 712 ईस्वी में अरब के मोहम्मद बिन कासिम को इनवाइट करने वाला ब्राह्मण था। गुजरात का ब्राह्मण ही गजनी को इनवाइट करके सोमनाथ पर हमला करवाया। फिर बाबर से 1526 में तराइन के युद्ध में बाबर को ब्राह्मण बुला करके राणा संगा के साथ ऊपर हमला करवाया। ऐसी स्थिति में ब्राह्मण दोषी नहीं होगा, चाहे कितना हो भी जुर्म और कितना ही कुकर्म कर दे, तो वो अदंडी कौम है, क्योंकि वो वेद पुराणों मनुस्मृति में लिखा हुआ, कितना हो जुर्म कर दे लेकिन वो जुर्म का भागी, सजा के भागी नहीं होगा। तो ये सब स्थिति है, वो मुक्त है कि कितना हो बड़ा। लेकिन हम लोग आज भी नहीं समझ रहे हैं। हमारा आने वाला पीढ़ी को हम पास दे करके जा रहे हैं, लेकिन हमारे समाज के लोग, हमारे समाज के नौजवान इस कठिन परिस्थिति में अंबेडकर के दर्शन को, कबीर के दर्शन को और बुद्ध के दर्शन को नेग्लेक्ट कर रहा है और वही मोहन भागवत के और आरएसएस के चंगुल की बात करना शुरू कर देता है। इसलिए हमारे समाज पर ये खतरा है
हमारे समाज को, आने वाला पीढ़ी किस दिशा में ले जाएगा। हम अपने पीढ़ी के अस्तित्व को बचाना, हम अपने अस्तित्व को बचाना चाहते हैं। हमारा अस्तित्व कैसे बचेगा। और महिलाएं हैं, महिलाओं के ऊपर भी ये जवाबदेही है कि इन लोग भी अपने अधिकार को समझें, नहीं तो वो दूर नहीं है। ये आप दलित पिछड़ों के गर्दन में घड़ा और कमर में झाड़ू और रोड पर चलने पर प्रतिबंध और घर बनाने पर प्रतिबंध, पट्टी कटवाने पर प्रतिबंध, जूता चप्पल पहनने पर प्रतिबंध, उसी तरह से महिलाओं को नाना प्रकार का जो धार्मिक अनुष्ठानों में जाने आने का प्रतिबंध था, वो सब पुनः आने वाला है। बहुत हमारे वक्ताओं ने कहा कि संविधान जब तक जिंदा रहेगा, बाबा साहब जिंदा रहेंगे। संविधान डेली हत्या हो रहा है, संविधान डेली मर रहा है, लेकिन हम जैसे शिकारी आएगा, जाल पिजाएगा, दाना डालेगा, लोग से फसलों बारी, रोज संविधान का हत्या हो रहा है। हम कह रहे हैं कि संविधान हत्या होगा, संविधान हत्या होगा, और रोज संविधान का हत्या। सवर्ण आरक्षण नहीं था, 10% सवर्ण आरक्षण ले लिया, क्या संविधान का ही हत्या नहीं हुआ? 10% सवर्ण तो, संविधान में तो सवर्ण को आरक्षण नहीं था, लेकिन 10% ले लिया। हमारे रामविलास पासवान क्या बोल रहा कि हम अपने मैनिफेस्टो, लोजपा के मैनिफेस्टो में तो हम 15% 25% सवर्ण को आरक्षण देने की बात घोषणा किए हुए हैं। जब 15% बाबूजी के घर से दे देता, तो हमारे 90% देना देश, हमारे 90% देवे में उनका दम न, भाषा कंठ से बाहर निकल, जूता खाए संसद में, उसको देने के लिए उसको पास आवाज हुआ, चूंकि अपने लकड़दादा को दे रहे हैं। वहां पूछने वाला ये गुंगा बैकवर्ड का संसद तो बोला क्यों नहीं, कह रहे रामविलास पासवान, संविधान का तुम हत्या वाली बात क्यों कर रहे हो? सवर्णों को संविधान में 1% भी आरक्षण है, तुम 15% अपने बाप के पर से दे रहे हो। कौन पूछने वाला था? मायावती कैसे घटिया लोग साबित हुआ, बोलो जौन गांव के छिनरा उहे टोली के साथ ऐसी व्यवस्था मायावती ने दी। बाबा साहब अम्बेडकर काशीराम मोतीपुर के मिल के प्रांगण में मेरे साथ काशीराम को, मैं रैदास मंदिर में काशीराम के साथ भाषण दिया। मायावती उस समय पटो में नहीं जानती थी, आज भी किताबें पढ़ करके भाषण देती। उस समय मैं दोबारा भाषण रैदास मंदिर कलकत्ता में, काशीराम मुझको परजोरी बांह पकड़ के एक बार और भाषण दीजिए, मैं दोबारा वहां भाषण दिया। और उसके बाद मायावती कहती क्या है कि हाथी न गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी दिल्ली जाएगा। यह है ना बात, ये अम्बेडकर है। ये मेरे भाई से झगड़ा हुआ काशीराम जी को गांधी मैदान पटना में, क्योंकि हमारे भाई साहब हमसे 10 वर्ष के बड़े थे, आज से 3 वर्ष पहले वो मर गए। वो कम्युनिस्ट पार्टी पॉलिट ब्यूरो के मेंबर थे। कम्युनिस्ट पार्टी का एक जिला स्तर के कार्यकर्ता हो, यहाँ भी होगा, जब देश के किसी कोने में होगा, कम्युनिस्ट पार्टी का एक जिला स्तर के कार्यकर्ता, अध्यक्ष और महामंत्री होगा जिला का, उसके पास भी भारत के दुनिया को संवारने सजाने का उसके पास जो जितना ज्ञान होगा, यहाँ का प्राइम मिनिस्टर को भी उतना ज्ञान नहीं होगा। कम्युनिस्ट पार्टी का सबसे झूठा बेईमान होगा, दूसरे पार्टी का ईमानदार से वो बेईमानवा कहीं बेटर होगा। ये समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बात? क्योंकि मैं कम्युनिस्ट पार्टी में रह के अपना जीवन गंवाया। कम्युनिस्ट पार्टी का चोर, कम्युनिस्ट पार्टी का सुल्ताना डाकू और अदर पार्टी के बुद्ध जैसा भी आदमी होगा, मैं उस पर भरोसा नहीं करूंगा कि सवर्ण में बुद्ध पैदा तो होगा ही नहीं। सवर्ण में जब पैदा होगा चोर होगा, नहीं तो छिनार होगा, नहीं तो खपलाबाज होगा। ये निर्विवाद सत्य है, मैं नहीं कह रहा हूं। अब पढ़िए रजनीकांत शास्त्री का हिंदू जाति का उत्थान और पतन, उसमें मिल जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूं, तो सब मेरा पढ़ा हुआ है, मैं विराम में और सैकड़ों पन्ना खुला हुआ है हिस्ट्री का। अब ऐसी बात, ये आर्यों का झूठ का खेती है। आर्य न सत्य बोल सकते हैं, न बैकवर्ड झूठ की खेती करेगा। झूठ का खजाना आर्यों का है, क्योंकि आर्य झूठ पर ही आश्रित है।
कर्मशील कौम, जो हम कल कारखाना बनाया, हम खेती किया। अंग्रेज ने कहा श्रमशील कौम का मैं अंग्रेजी बनाया, जो श्रम नहीं किया उसका अंग्रेजी हम नहीं बनाए। जैसे कुम्हार को पॉट मेकर बनाया, हलवाई को सूप मेकर बनाया, मिल्कमैन जादव को बनाया, शू मेकर चमार को, इस तरह से सभी हमारे बैकवर्ड के कमेरे लोगों को वो अंग्रेज इंग्लिश दिया। लेकिन राजपूत का इंग्लिश राजपूत है, बाभन के राजपूत इंग्लिश राजपूत बाभन, क्योंकि वो कर्म चोर था। तो जब वो काम नहीं करेगा, निर्माण नहीं करेगा, अब बेहतर से भोजन करेगा, बेहतर से बिना उत्पादन निर्माण के बेहतर से मलाई खाएगा, तो कहीं ना कहीं घपलाबाजी करेगा। बनियागिरी क्या है? आपसे लेगा 1.25 किलो के 1 किलो बनाएगा, देगा 1 किलो को 1.25 किलो जोखेगा। यही बनियागिरी है। झूठ जितना देवी देवता है सब झूठ है। हनुमान सूरज मिल गया था, अयोध्या में तुलसीदास बैठ के देख रहे थे दूरबीन लगा के। यही सच्चाई है। मैं लंका के पूछा, मैं एक बौद्धिस्ट से वैशाली में, कि क्या आपके यहाँ का रावण बहुत खलीफा था हमारे राम रावण युद्ध में? तो कौन कहता है गुप्ता जी, हमारे यहाँ का रावण नहीं था। तब सुनते हैं कि सोने का लंका था। अरे भाई, तो सोने का लंका था तो तुम्हारे यहाँ का बनरा जाकर के सोने के लंका को जला के रख दिया, तो किसी सोनार से जाकर पूछा सोना जल के कहीं राख हुआ है? अभी ज्ञान का जूता का कोई जवाब है? वो लंका वासी कहा, वो बौद्धिस्ट कहा कि सोना के जला के तुम्हारा हनुमान जाके सोने के लंका में आग लगा दिया, तो तुम ही से गुप्ता पूछते हैं कि सोने के लंका को जला के हनुमान राख कर दिया, तो सोने के लंका को जल करके राख हो गया, तो सोना के तो जल के राख नहीं होता, सोना जल के सोने रहता। तो आज हम लोग काट काट करके दुनिया में बेच के मालोदार हो जाते हैं। ये टोटल झूठ पर आधारित ये कल्पना करके ये लोग अंधविश्वास का एक पुलिंदा लिखा। मैं मुसलमानों का आभार व्यक्त करता हूँ, क्रिश्चियनों का, बौद्धों का आभार व्यक्त करता हूँ, मार्क्स का आभार व्यक्त करता हूँ कि सत्य से साक्षात मानव समाज को ये लोग मोहम्मद साहब सच्चाई के मार्ग को प्रदर्शित किया। बुद्ध ने मानव समाज का कल्याण की बात किया, मोहम्मद ने समाज का कल्याण किया। लेकिन हिंदू धर्म के 56 करोड़ देवी देवता, हिंदू धर्म के ब्राह्मणवाद मानव समाज के लिए पैसे का कोई कार्यक्रम किया? मोहम्मद ने कुरान में लिखा है, मैं पढ़ा हूँ, ऐ इंसान दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, इंसान को तालीम देना सब आपका काम है। मोहम्मद ने लिखा। हिंदू धर्म में क्या लिखा कि छोड़ जात विद्या पढ़े तो कान जीभ काट लो, कान से श्रवण करे शीशा डाल दो, छोटे जाति के लोग कुर्सी पर बैठे थे चूतर काट के राज से बाहर निकाल दो। यही मोहम्मद कहा था। अगर कुरान से इनके गीता रामायण मनुस्मृतियों को अगर लड़ा दिया जाए हिंदू धर्म के सारे ग्रंथों को, तो पाइये पटकन मारेगा कुरान, और कुरान हो गया गलत है, इनका झूठ हो गया सच। ऐसी व्यवस्था को हम बाहर बने ढो रहे हैं। 90% बैकवर्ड जिस दिन मुंह खोल देगा, ये आज लोग हम लोगों के बल पर जिंदा है, नहीं तो एक दिन मुसलमान का खुराक नहीं हो। हम लोग बैकवर्ड चुप हो जाए तो इतना जो ताल ठोक करके आज मंदिर बनवा लिए, हम अही कोयली कुर्मी कानू चमार दूसरा जगह साइलेंट हो जाए तो एक दिन के यहाँ करा भूमिहार ब्राह्मणों के एक दिन का खुराक नहीं है। सच्चाई है कि नहीं? अगर ये खुराक नहीं तो मैं हिस्ट्री पढ़ा हूं, मैं हिस्ट्री का विद्यार्थी रहा हूं। 1026 में मोहम्मद गजनी 30,000 फौज लेकर सोमनाथ के मंदिर पर हमला किया, 3 लाख क्षत्रिय सेना को हरा दिया। हिस्ट्री में मैं पढ़ा हूं। 3 लाख क्षत्रिय सेना को गजरा मुरली के तरह गजर कचर दिया। 56 करोड़ देवी देवता को वहां सोमनाथ के मंदिर से गजनी मार मुगदर को, हनुमान शिव शंकर को कचूमर निकाल कर 80 खच्चर गधा हाथी पर लाद कर अफगान ले गया। मैं हिस्ट्री में पढ़ा। तो सब सोने चांदी के देवी दुर्गा गजनी का एगो बाल नहीं टेढ़ कर सका था। गिट्टी छड़ सीमेंट का हनुमान हमारा क्या बना बिगाड़ देगा जी? ये तो
साक्षात लोक रहा। इस रास्ते से अगर बिजली का तार गई हो, इसमें करंट प्रवाहित हो, इसको छुएगा आज तो आज करंट मारेगा कि 6 महीना के बाद मारेगा? आज ना मारेगा। तो वो देवी देवता में इतना सामर्थ्य था, तो गजनी आज कचूमर निकाला, तो गजनी का कचूमर ये लोग कब निकालेगा? प्रतीक्षा में आज तक हम रह के बूढ़ा हो गए। इसके बाद भी बैकवर्ड उसमें कैसे? जिसको कबीर ने लिखा है कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। कबीर ने तो आज से 600 बरस पहले जूता, ज्ञान का जूता बरसाया, तो अभी बैकवर्ड? तो ज्ञान तो यहाँ गोबर भरे हुए है, तो किसी घड़ा में आप पूरा गोबर भर दीजिएगा, उसके नट्टी पर गोबर उस घड़ा के ऊपर तक, अब उसके बाद उस गोबर के बैक्टीरिया को मारने के लिए ऊपर से सुपर एंटीबायोटिक भी पसारिएगा, तो ऊपर से बह जाएगा, तो भीतर के गोबरावा जो सब कीटनाशक तो रह जाएगा भीतरे। तो यहाँ तो गोबर पोंछ दिया है ये अभी कोई कुर्मी के ब्रेन में, चमार दुसाद के ब्रेन में, तो गोबर तो निकालेगा अम्बेडकर बाद निकालेगा। अम्बेडकर बाद से निकालते निकालते बूढ़ा हो गए। बुद्ध से 2500 बरस से बुद्ध को एक्सेप्ट, कबीर 600 बरस से चलेगा भूल के। अब अर्जक संघ में हम लोग भूख रहे हैं। आज भी हमारे लोग गोबर को नमस्कार कर रहे हैं, गोबर से घर आंगन को नीप रहे हैं और अर्जक को सब चला रहे हैं। तो इसे कब तक चलाइएगा साहब? कब तक चलता रहेगा? है? अब ऐसे व्यवस्था हमारी माँ बहने को छोड़ना होगा। गोबर को का विदाई और ज्ञान का आगमन कराइए, और ये शिव का, दुर्गा का कभी पहनाई बंद कीजिए, गुरु को चरण बनाना, अंगूठी पहनना बंद कीजिए। तब अम्बेडकर बाद आपके घर में प्रवेश करेगा, ज्ञान का ज्योति जगेगा, ज्योति जलेगा। और मैं आपसे कहूंगा, मैं गया था आज से 22 बरस पहले मैं गया था ट्रैक्टर खरीदने पंजाब। तो पंजाब मैं, मेरे यहाँ का कुछ मजदूर लोग, दलित समाज के नौजवान लोग कुछ गए थे वहाँ। काका नाम के पंजाबी के फार्म में वो काम करते थे। अब वो नौजवान लोग कहे कि आइए ना, सेकेंड हैंड यहाँ ट्रैक्टर हम स्वराज खरीदवा देंगे, बहुत यहाँ मिल जाएगा। तो मैं 2.5 लाख रुपए लेकर के मैं गया, और वहाँ जब गए मैं, तब मेरे पल में 2.5 लाख रुपया था। तो मैं बहुत डरा हुआ था कि कहीं रुपया बाद छने 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 वो पैसावे पर डांड पर हाथ जाता था। भरसक चोर समझ जाता है कि इसके पास माल नहीं है, तो बहुत बार बार पार्टी कहला टोरा है। ऐसी स्थिति में मैं गया, तो मैं अपने यहाँ के एक नौजवान से कहा कि अरे भाई भतीजा, कहीं पंजाबी के यहाँ पैसा वाला खवा दो, जब ट्रैक्टर पसंद हो जाएगा, ट्रैक्टर से तय हो जाएगा, तो पैसा वाला लेकर हम दे देंगे। लेकिन हम लोग उनका के रखे, हमारे में से कोई आदमी उसको ले ले, तो फिर हम आए तो फिर रिटर्न हो जाएंगे अफसोस करते हुए। तो चलिए चलिए ना चाचा, हम रखवा देते हैं। काका हमारे किसान हैं, जमींदार हैं यहाँ के। तो उनके यहाँ गए तो कहे कि हाँ क्या भतीजा क्या कहना है? तो वो कहे कि हमारे काका हैं, गांव से आए हैं, ट्रैक्टर खरीदने आए हैं, इनके पास कुछ पैसा है, आप इसको गन करके रख लीजिए, ट्रैक्टर यहाँ पसंद हो जाएगा तो आप पैसा दे दीजिएगा, खरीद के चले जाएंगे। अच्छा कितना रुपया है आपके पास? हम कहेंगे 2.5 लाख रुपया है। तो जाइए, वो खिड़की खोला हुआ है, वो खिड़किया में फेंक दीजिए घरवा में। हम कहें कि ना आप गन के रखिए, मैं 2.5 लाख रुपया मैं नहीं बनूंगा। 2.5 लाख रुपया तुम कहे हो, 2.5 तुम ट्रैक्टर खरीदो, 2.5 लाख रुपया तुम, 1 लाख होगा तुम्हारे पास, लेकिन मैं 2.5 लाख दूंगा। मुझे कॉन्फिडेंस है तुम्हारे बात पर, जाकर फेंक दो। और बनने के लिए तुम कह रहे हो, अगर तुम्हारे पास अगर 1.25 लाख 1.5 लाख रहता था, 2.5 लाख तो तुम नहीं कहते। इस 2.5 लाख तुम कह रहे हो, इसका मतलब 2.5 लाख रुपया है, मुझे विश्वास हो गया। उसमें जाओ, खिड़की के अंदर फेंक दो, घर में चला जाएगा पैसा, और ट्रैक्टर पसंद करो, पैसा ले जाना। तो जब मैं रुपया फेंकने गया तो उसके घर में ठेहुना भर नोट पड़ा हुआ था, ठेहुना भर भरा हुआ था नोट का गड्डी उसके घर।
अब हम खोजते खोजते एक दिन वहीं रुके, 2 दिन रुके काका के यहाँ। ते वो उसका बेटा एक ठो अमेरिका में इंजीनियर है, एक ठो चेन्नई में इंजीनियर। तो चेन्नई वाला आया तो कहता है कि पापा हम अब इस घर में नहीं रहेंगे, नया घर बनवाएंगे। अरे इंजीनियर है, तुम नया घर अगर बनवाना चाहते हो तो रोड के दोनों तरफ जमीन है, तुमको पसंद कर लो और वहाँ फाउंडेशन दो, इंजीनियर है, नक्शा बनाओ, घर बनाओ। तो नहीं नहीं ना, हम घर बनाएंगे, जा रहे हैं पंडित जी को ले आने, जमीन शोधवा के घर बनाएंगे। तो काका कहते हैं, अरे तुम इंजीनियर हो, पंडित इसमें क्या करेगा कि तुम शोधवाने, जमीन शोधवाने के लिए। तो ना ना हम बुला के लाते हैं। बाप का बात नहीं माना, इंजीनियर है, 20 क्लास पास है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, और 20 क्लास पास अपना कार स्टार्ट किया। मैं वहां बैठा हूं। अब बाप के कहने के बाद भी वो इंजीनियर गया और ले आया वो 4-5 फीटा बाभन को बुला करके, और वो बाभन आया और तुरंत बैठा वहां। तो काका कहता है कि अरे इंजीनियर साहब लाए हो बुला करके, तो यहाँ खाए बैठा दिया, ले जाओ ब्राह्मण को, जमीन कौन किस प्लॉट पर बनाओगे उसको बता दो, और कौन जमीन शोधवाना है शोधवा लो। लेकिन क्या शोधेगा। अब उसके बाद वो इंजीनियर पंडित को ले गया। अब पंडित गया कि किस प्लॉट पर घर बना रहे हो, तो इस प्लॉट पर हम एक्सेप्ट चूज किए हैं। अच्छा, वो 30 डेंग ऐसे 30 डेंग, वो अपने 30 डेंग नाप करके, और वो बुलाया लेबर को, गहिरा खुनवा दिया कि यहाँ से यहाँ 30 फीट जमीन मैं 70 फीट शोध दिया, 70 फीट बोरिंग हला के मैं शोध दिया कि 70 फीट पोथी पतरा में एकदम शुद्ध है, इस पर तुम घर बनाओ। शोध करके गया वहां, फिर बैठा। तो क्या जी पंडित से शोधवा लिया जमीन? तो हाँ। क्या पंडित कितना शोधवाए हो, कितना जमीन शोधे हो? तो 70 फीट तक जमीन शुद्ध है, इसके ऊपर घर बनेगा। तो अच्छा एगो काम करो, खिलाओ जी, खिलाओ पंडित को, खिलाओ। बच्चों बैठा दिया पंडित को, टेबल कुर्सी लगा करके कि जाओ खाना पानी दो पंडित को, पंडित पानी। अपने चला गया, ले आया चिवड़ा, चिवड़ा का ऊपर चीनी या उसके ऊपर दही रख करके, साग सब्जी करके लेके पंडित जी के थाली में आगू में रख दिया। और उसके बाद पंडित देखे कि इस पर तो ऊपर से अब दहिया के ऊपर चीनी नहीं है, और तो दही और चीनी चिवड़ा के बीच में था चीनी। तो पंडित जी कहते हैं कि सेठ ये मतलब सरदार जी, अरे चीनी मंगवाइए ना, दही या चिवड़ा तो ले आए, चीनिया मंगवाइए, बिना चीनी का दही चूड़ा तो अच्छा लगेगा नहीं। अरे पंडित जी आप कई फीट शोधे थे? तो 70 फीट शोधे थे। तो दही चिवड़ा का ऊपर चीनी है, उसके ऊपर दही है, तो 2-3 इंच नहीं शोधा रहा है, 70 फीट आप जाके वहां शोध दीजिए। अब ये से बड़का ज्ञान के बाद और क्या हो सकता है? आज तक हमारे लोग शोधने के फेर में पड़ करके रियल में शोधा गए। 70 फीट जमीन के अंदर ही बैकवर्ड चला गया, शोधवाते शोधवाते इतना तर में चला गया। आशीर्वाद लेते लेते पाव लागिले पंडित जी तो नीके रह जजमान, गोर लागिले पंडित जी तो नीके रह जजमान। तो नीचे रहित तो छोड़ जा, इतना ने नीच तर में चल गए के अर्जक्शन किरान लगो तो निकले ला तैयार न, किरानो टूट जाए के फेर में बा। तो शोधवाते शोधवाते ये बैकवर्ड का ये दशा है कि आज भर दलित पिछड़ा बना रह गया। 90% जनसंख्या 10% का आज तक गुलाम है। इस शोधवाने का ना नतीजा है, ये जूता खाने का नतीजा है कि आज कोलोनियल सिस्टम में हमारा समाज फंसा हुआ है। कि आज भी ये योगी जो उत्तर प्रदेश का 80 गो IAS ग्रेजुएट को IAS के डिग्री देके अपना कलम से मुख्यमंत्री कलेक्टर बना दिया, और आज तक सारा के संसद का ये संविधान का हत्या नहीं है। BA पास सवर्ण 80 को ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 80 गो ग्रेजुएट बाभन राजपूत के छोकरा को कलेक्टर बना करके 80 गो जिला में ट्रांसफर करके भेज दिया है। और उसको संविधान का थोड़ा सा भी नॉलेज या ज्ञान की बात कोई पूछने वाला बैकवर्ड का नेता नहीं हुआ कि अरे ये क्या कर दिया तुम जोगी।
संविधान का हत्या रोज हो एक दिन जब होगा रोज ही कहियो खाल उड़ावल जाइबा, कहियो केस उड़ावल जाइबा, कहियो लीवर काटल जाइबा, कहियो हड्डी निकालल जाइबा, कहियो आंख निकालल जाइबा आ कहे बड़ा कि जब हो बकरिया के तब नु आ रोज एगो पाटू में से घसक रहल बा। यही तो बैकवर्डनेस है, यही तो ये हमारे बैकवर्ड का नेता लोग अपने मलाई के फेर में बैकवर्ड के सारे अधिकार को ये लोग लुटवा रहे हैं। अपने मलाई जिसको कबीर ने लिखा है कि लोभी भोगी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे वो सूरमा कुंदन जाति को। धन और जाति, जैसे मैं कम्युनिस्ट पार्टी में आया, कोई देवी दुर्गा का पूजा नहीं, मेरी माँ मर गई, मेरे पिता मर गए, कोई उतरी सुतरी इंडा पिंडा नहीं। मेरे 1933 में पिता कम्युनिस्ट बने, अब मुर्गी खाए तो भात छटा गया, अंडा खाए तो भात छटा गया। मेरे भाई कम्युनिस्ट बने तो मुसलमान के यहाँ पांच में बैठकर गोश्त भात खाए, इसलिए भात छटा गया। मैं हुआ नक्सलवाद में, नक्सलवादी आंदोलन का मैं मेंबर बना तो एक चमार भाई के यहाँ श्राद्ध का भोज खा लिया, ये हमारा भात छटा गया। तो छांटते छांटते हमारा हलवाई जाते इतना छांट दिया, जैसे चावल छांटने के बाद कल निकलता है, तो हमको तो इतना छांटा कि हमको बिना छांटले अब चावल बना दीजिएगा, दबका के खा लीजिएगा, हमें अब कोई गंदगी है नहीं। समझे ना, ये दशा करके समाज आज भी इस पैटर्न पर कोई भी बैकवर्ड का आदमी और जब का नौजवान बनेगा तो ये भी क्या करेगा कि मुसर के यहाँ चमार दूसर के खाएगा, तो फिर उस जाति का लोग कहेगा कि रे इधर जात पात न बने लोग छाट एक के दवाई कर। तो इसको राम स्वरूप वर्मा ने कहा है कि ब्राह्मण कोई लड़ाई लड़ता नहीं है, किसी लड़ाई में हारता नहीं है, तो उसके लड़ाई हम और आप लड़ रहे हैं। ब्राह्मण किसी हमको आया छांटने कि हमरा जोतवे हमको छांट करके सोच किया। आज भी हम जैसे ब्राह्मणवादी दनेर को, ब्राह्मणवादी घेरा को जैसे हम तोड़ करके मानववादी घेरा बनाना शुरू करेंगे, ब्राह्मण को खटक जाएगा। ब्राह्मण कहेगा कि हमारे आडंबर पर ये प्रकाश डाल के खतरा पहुंचा रहा है हमको जाति में। तो जाति बैकवर्डों में होती है मानजन की प्राथमिकता। बैकवर्ड है जिस जाति में मानजन सिस्टम है, वो पूछिए उस जाति का सबसे घटिया लोग होता है वही मानजन चुना जाता है, सबसे बेवकूफ होता है उसी को मानजन चुना जाता है। बाभन तो मानजन की परिपाटी नहीं है, क्योंकि वो ज्ञानी है, सब समझता है कि सही क्या है गलत क्या है। लेकिन हमारे समाज में अहिर कोयली कुर्मी कानू तेली चमार दूसरा का मानजन होता है। मानजन वही बनाया जाता है जो सबसे ज्यादा गंवार मूल के गधा होता है, उसी को मानजन बनाया जाता है। लोग मानजन इस सबको बेहुदा बना के रखो, अपने घेरा के अंदर रखो। तो और जो मानजनी की व्यवस्था हम बैकवर्डों में है, फॉरवर्डों में मानजनी की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वो उसके घेरे में हम लोग पड़े रहे। यही मानजनों का उपदेश है। और हमारे समाज में अब साधारण बात है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि ऊंची नीची भूमि अच्छी पैदावार नहीं दे सकती। किसान नहीं थे, लेकिन उनके पास ज्ञान कितना था। उन्होंने लिखा है कि ऊंची नीची भूमि अच्छी पैदावार नहीं दे सकती, उभर खाभर रोड रास्ता अच्छी गति प्रदान नहीं कर सकती। तो जिस समाज में ऊंच नीच छुआछूत के भेदभाव रखने वाले लोग क्या समाज राष्ट्र का कल्याण कर सकते हैं? आज संसद में हम वोट देके सवर्ण को भेजते हैं, वो हमारा वकालत करेगा, इसके बाद भी हम उसको टिकट देते हैं। और हमारे लोग इसी तरह से एक बार भाषण के क्रम में हिसार पड़ता है हरियाणा में, वहाँ लोग मुझको बुलाए थे, वहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। वहाँ के भाषण करीब कई हजार औरत मर्द लोग थे। मैं इसी तर्ज पे, इसी लहजा में मैं उस सभा को संबोधित किया, महिलाएं को मैं संबोधित किया। मैं बाम माँ बहनों से कहता हूँ कि तुम मूर्ति पूजा क्यों करते हो? मूर्ति पूजा करने में एक साधारण एग्जाम्पल है कि आप जितना मिट्टी के पत्थर के देवी देवता है उसमें कॉन्फिडेंस कर लेते हो। तो मैं पूछता हूँ कि मैं 50 वो मिट्टी के चूहा बना दें,
मैं 25 को मिट्टी का खरगोश बना दे और खरगोश के कलर में पेंट करके किसी झाड़ी में छुपा दे, इधर से कुत्ता को इंडिकेट करो, कुत्ता मिट्टी के खड़ा को कैच करो, तो माटी के खड़ा को कुत्ता कैच करेगा। 25 को मिट्टी का चूहा बना दे, चूहे के कलर में पेंट करके किसी झाड़ी में छुपा दो, तो इसे, और इधर से बिल्ली को इंडिकेट करो, मिट्टी के बने हुए चूहा को कैच करो, तो माटी के चूहा को बिल्ली कैच करेगी। तो जब मिट्टी के चूहा को बिल्ली कैच नहीं करेगी, मिट्टी के खरगोश को कुत्ता कैच नहीं कर रहा है, लेकिन हम मानो अपने हाथ से माटी के हनुमान, शिव शंकर, दुर्गा, पार्वती बनाकर पेंट पोचारा करके, लंगोटा, साया, साड़ी, ब्लाउज पहना के हम कर जोड़ के गिराते हैं कि हे हनुमान जी हम पर कृपा करो। तो उसके पास बैंक बैलेंस है कि 10-20 हजार से कृपा कर देगा। वो दुर्गा के पास लैंड प्रॉपर्टी है कि पटना में हमको 2-4 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री कर देगा। इसका मतलब है कि असल नकल के पहचान करने में हम मानव से कुत्ता बिलाई कहीं श्रेष्ठ है। ऐसी स्थिति जिसको कबीर ने ज्ञान खोलने का 600 वर्ष पहले पर्दा हटा दिया, जबकि कबीर एक अक्षर भी पढ़े हुए नहीं थे। उन्होंने लिखा है कि मैं मशक और कागज कभी नहीं हाथ से छुआ, कबीर लिखे हुए हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर एक तरफ कहते हैं कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। आज दलित पिछड़ा में जितना ग्रेजुएट है उतना भारत के आर्ज का जनसंख्या नहीं। सच्चाई है कि नहीं? जितना अहिर, कोयली, कुर्मी, चमार, दुसाध में दलित पिछड़ा में जितना इंटर को तो हटा दीजिए, सिर्फ ग्रेजुएट एमए जितना है उतना यहाँ ब्राह्मण राजपूत का जनसंख्या नहीं है। और 90% पैसा शिक्षा बाबा साहब खोजे थे, ग्रेजुएटे को बात का लोग से पढ़ के आई का, ये सब भौरवे ग्रेजुएट ना है। आज भी गोबर में देवता खोदता है, पत्थर में गुप्ता अम्बेडकर जयंती भी मनाता है, अम्बेडकर पर फूल माला चढ़ाता है, ग्रेजुएशन करके गोबर पूजता है, गोबर का देवता पूजता है, पत्थर के देवता पूजता है। आज ये सब को क्या कहा जा सकता है? जब मैं गया एक PMCH में, तो मैं जहां जाता हूं झगड़े होता है, तो मेरा लड़का हमसे उबा रहता है, जबकि वो MA है, BEd है, और कहता है कि पापा आप जहां जाते हैं हम ही जा रहे हैं, अपना जाएंगे। जहां जाते हैं झगड़े फंसाते हैं। हम कहते हैं तुम नहीं जानते हो, चिराग कहीं रहेगा तो रोशनी देगा ना, भले उसको मुझा दोगे तो रोशनी उसका समाप्त हो जाएगा। तो हमको मार दो, हम कहीं जेबे नहीं करेंगे, झगड़ा कैला होगा? हम जहां जाएंगे मैं अपने आदर्श को रखेंगे, अम्बेडकरवाद, मार्क्सवाद को मैं रखेंगे, झगड़ा होगा। कहाँ? मैं PMCH में गया, एक हमारे पड़ोस की एक लड़की थ्रेसर से गेहूं की दौनी कर रही थी, तो वो माथ में जो ओढ़नी रखी थी और वो ओढ़नी माथ पर करके जो लपेट के गेहूं को, थ्रेसर जो चलता है गेहूं दाने के लिए, उसको बटोर रही थी, बस उसका आंचल फंस गया वो उसके पट्टा में, थ्रेसर के पट्टा में। बस वो सर को खींच लिया और सर के सारे झोंटा को, केस को नोच लिया। थ्रेसर में वो तो एक पटका दिया नहीं, सिर्फ चमड़ा सहित ब्रेन के हड्डी छोड़ के सापड़ा उन बच्ची का नोच लिया, वो बेहोश हो गई। अब उसको लेकर के मुजफ्फरपुर गया मेडिकल में, एक प्रशांत है वहाँ ICU में रखा, 24 घंटा में ICU में बेहोश पड़ी रही। अब उसके बाद 80,000 रुपया चार्ज किया। उसका बाप आकर के, माँ आकर के मेरे यहाँ रोने लगी। मैं उसको लेकर के दौड़े हुए गए PMCH में, 2-4 डॉक्टर जो अर्जन संघ के जुड़े हुए हैं, उनको मैं कहा फोन करके कि भाई ऐसी बात है, एक हादसा हो गई हमारे गांव का, एक 14 वर्ष की बच्ची है जिसको ऐसे हो गया घटना, थ्रेसर, आप थोड़ी मेरी मदद करें, कराइए उसको, हम मदद करेंगे। हम भिजवाए, नाम कटवा के, और वहाँ ले करके गए। तो उसके बाद वो ICU में गई और रखा, वहाँ डॉक्टर मिल गया, उस बेंच उनको बेड मिल गया, ICU में भर्ती हो गई। और उसके बाद मैं गया भेंट करने के लिए, तो एक न्यूरो सर्जन थे, उसी में वो डॉक्टर साहब गए हुए,
तो मैं गया, तो जैसे मैं दबाया गेट भीतर प्रवेश करने के लिए, तो एक गार्ड वहां बैठा था, सिपाही बंदूक लेके, पीएमसीएच में। तो अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए। हम क्यों रुक जाए, अभी हमको जा करके मिलना है, हमारा पेशेंट किस स्टेज में है हम जाने, उसके बाद न मिले। तो और लोग गए हुए हैं, कहते और लोग गए हैं तो मैं लील नहीं न जाऊंगा, लेकिन हर जगह का अपना मर्यादा है। मैं देखा कि इसकी बात को मानना चाहिए कि जो भरा होगा तो बात कर जा करके तो उसका मुंह नहीं देखेंगे, बात करेंगे। और लोग गए हैं पहले, तो मैं रुक गया। तो उस जहाँ आईसीयू का सबसे बड़ा ब्रेन का ऑपरेशन करने वाला ब्रेन का डॉक्टर बैठा है, न्यूरो सर्जन बैठा हुआ है, उसका मैं बात कर रहा हूँ। उसका मेन गेटवा के दरवाजे पर हनुमान का बड़का उसमें साटा हुआ था। फिर वहां झगड़ा फंस गया। मैं गार्ड से कहा कि अरे ये कौन डॉक्टर है साहब? मैं गार्डवा को कहा कि अरे भीतर तो डॉक्टर साहब पढ़ रहे हैं, गेट पर ये कौन डॉक्टर साहब हैं यहाँ, ये गदा लेके बैठे हुए, ये कौन? तब वो कहा कि आप नहीं पहचानते होंगे, डॉक्टर है ना, इनका यहाँ कौन काम है? तो आप इस तरह से बात कर रहे हैं जैसे कोई बच्चा करता हो। हम करके मान लीजिए बूढ़े हैं लेकिन बच्चे हैं, आप जना दीजिएगा। ऐसी व्यवस्था करने के बाद वो कहा कि हनुमान जी हैं, हम इनका यहाँ कौन काम बा? फिर वहां उलझन पैदा हुआ। ऐसी व्यवस्था बताइए कि देश का न्यूरो सर्जन हनुमान का पूज करके इक्विपमेंट लेकर के पेशेंट देखता हो, वो कैसा डॉक्टर होगा? क्या वो मतलब मेडिकल का एथी करेगा? अब ऐसी स्थिति में ऐसा ही ग्रेजुएट हमारे देश में बाबा साहब अम्बेडकर का को बदनाम करने का, शिक्षित बनो, संगठित हो, और शिक्षित बन करके ग्रेजुएशन का डिग्री ले करके गोबर पूज रहे हैं, पत्थर पूज रहे हैं। यही उपलब्धि हम बाबा साहब अम्बेडकर के युग के हो करके भी उनके ऊपर हम पीटल उछाल रहे हैं। इसलिए मैं अब पढ़े लिखे नौजवान से कहूंगा कि इससे मुक्ति ले, बाबा साहब से लेसन ले, और हम अम्बेडकरवादी बन करके इनके 56 करोड़ देवी देवता को हम नकार दें, अम्बेडकरवाद को हम जिंदा करने का संकल्प लेकर के जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं तमाम लोगों का मैं आभार व्यक्त करते हुए जय अर्जक, जय बुद्ध, जय अम्बेडकर, जय जगदेव, जय राम स्वरूप वर्मा, जय ललन सिंह यादव। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।